Species concept, species category, different species concept, subspecies and other infraspecific category. Synopsis. Introduction, definition, species concept, type of species, origin of species, different form of species, subspecies, conclusion और reference. इंट्रोडक्शन. एनिमल किंगडम में कई छोटे बड़े एनिमल पाए जाते हैं और भी अकेला नहीं रहता है. यानी एनिमल किंगडम है उनमें छोटे बड़े एनिमल पाए जाते हैं और सारे जीव कभी भी अकेले नहीं होते बल्कि उनके चारों ओर अनेक प्रकार के बायोटिक एंड अबायोटिक फैक्टर उपस्थित होते हैं. यानी उनके चारों ओर क्या रहते हैं, बायोटिक और अबायोटिक फैक्टर उपस्थित होते हैं तथा ये सभी एक दूसरे को प्रभावित करते हैं और इस वजह से जंतुओं में कई चेंज उत्पन्न होते हैं और यह अपनी ही जाति के जीवों से असमानता शो करते हैं. डेफिनेशन. मेयर 1942 में स्पीसीज की परिभाषा देते हुए कहा कि स्पीसीज इज अ पॉपुलेशन ऑफ इंटरब्रीडिंग इंडिविजुअल. अर्थात स्पीसीज वास्तव में इंटरब्रीडिंग करने वाले इंडिविजुअल पॉपुलेशन है. स्पीसीज कॉन्सेप्ट. कभी कभी डिफरेंट स्पीसीज के मेंबर आपस में नेचुरली या आर्टिफिशियल ग्रुप में संयोग करके हाइब्रिड स्पीसीज बनाते हैं. यानी कभी कभी जो डिफरेंट स्पीसीज होते हैं के मेंबर होते हैं जो नेचुरल या आर्टिफिशियल ग्रुप से संयोग करके हाइब्रिड स्पीसीज बनाते हैं. फिर ए है इसमें मॉर्फोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. तो यह कॉन्सेप्ट लीनियस तथा जातियों द्वारा दिया गया है जिसके अनुसार स्पीसीज जीवों का एक ऐसा ग्रुप है जिसमें अलग अलग जीव मॉर्फोलॉजिकल एक दूसरे से अत्यधिक समान होते हैं. यानी ये कॉन्सेप्ट जो होता है ये लीनियस तथा उसके साथियों के द्वारा दिया जाता है और स्पीसीज के अनुसार क्या होता है, ऐसा ग्रुप जो जीवों के मॉर्फोलॉजिकल एक दूसरे से अत्यधिक समान है. फिर बायोलॉजिकल स्पीसीज कॉन्सेप्ट. तो यह कॉन्सेप्ट मेयर तथा उनके साथियों ने दिया. इनके अनुसार स्पीसीज आपस में संयोग करने वाले जीवों का एक समूह है. यानी जो मेयर और उसके साथियों ने जो कॉन्सेप्ट दिया उसके अनुसार क्या जो स्पीसीज है या आपस में संयोग करने वाले जीवों का एक समूह है. जेनेटिक स्पीसीज कॉन्सेप्ट. तो यह कॉन्सेप्ट जीवों के विकासवाद के बाद दिया गया है. इसके अनुसार स्पीसीज इंटरब्रीडिंग करने वाले जीवों की ऐसी पॉपुलेशन है जिसमें एक समान जीन पाए जाते हैं. यानी ये कॉन्सेप्ट जो है विकासवाद के बाद दिया गया है और इसके अनुसार क्या इंटरब्रीडिंग में करने वाले जो जीव होते हैं उनकी ऐसी पॉपुलेशन है जो जीन होते हैं उनमें वो समान होते हैं. फोर्थ है टाइप ऑफ स्पीसीज. तो स्पीसीज के कई प्रकार होते हैं. फर्स्ट है ओलोपेट्रिक स्पीसीज. वे स्पीसीज है जो फिजिकल आइसोलेशन के कारण पैदा होती है. सिम्पेट्रिक स्पीसीज. तो ये एक ही प्रदेश के अलग अलग इकोलॉजिकल कारणों से पैदा होती है. सिमलिंग स्पीसीज. वे जातियाँ जो साइज एंड शेप की दृष्टि से समान किंतु रिप्रोडक्शन की दृष्टि से भिन्न होती हैं. पॉलीटाइपिक स्पीसीज. वे ये ऐसी स्पीसीज है जो भौतिक रूप से पृथक होती हैं. फिर ओरिजिन ऑफ स्पीसीज. जब किसी स्थान का वातावरण चेंज होता है तो उस परिवर्तन के कारण जीवों में वेरिएशन पैदा होते हैं जिसके कारण ये जीव अपनी ही जाति के जीवों से अलग दिखने लगते हैं तथा इनके लक्षण चेंज हो जाते हैं जिसके कारण एक नई स्पीसीज का ओरिजिन होता है. यानी ऐसे स्थान जहाँ का वातावरण चेंज हो जाता है जहाँ क्या होता है कि जो जीव होते हैं उनमें वेरिएशन उत्पन्न होने लग जाते हैं जिसके कारण एक जाति की नए जीव अलग अलग जो सेम ही जाति के जीव होते हैं वो अलग अलग दिखने लग जाते हैं और इन लक्षणों को चेंज हो जाने के कारण की जो नई प्रजाति बन जाती है जिससे स्पीसीज का ओरिजिन हो जाता है. स्पीसीज कैटेगरी. स्पीसीज से इन इंडिविजुअल की पॉपुलेशन है जो आनुवंशिक रूप से भिन्न तथा मॉर्फोलॉजिकल समान होते हैं. यानी स्पीसीज ऐसी इंडिविजुअल पॉपुलेशन है जो आनुवंशिक रूप से तो भिन्न तथा मॉर्फोलॉजिकल समान होती है. इंट्रा स्पीसीशन. यह उस स्पीसीज का एवोल्यूशन है जिसमें किसी एक स्पीसीज से ही नई स्पीसीज हुई है जैसे म्यूटेशन, हाइब्रिडाइजेशन, नेचुरल सिलेक्शन, सेक्सुअल रिकॉम्बिनेशन और आइसोलेशन. फिर सेकेंड है इंटर स्पेसिक
स्पेसिएशन। इंटरस्पेसिक स्पेसिएशन, इस स्पेसिएशन में नई स्पेसीज की उत्पत्ति प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से अलग हुई यह स्पेसीज के हाइब्रिडाइजेशन के कारण होती हैं। सब स्पेसीज कभी कभी अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही स्पेसीज के जीवों में कुछ वेरिएशन आ जाते हैं। इन वेरिएशन वाले स्पेसीज के समूह को ही सब स्पेसीज कहते हैं। यानी कभी कभी क्या होता है कि अलग अलग वातावरण में रहने के कारण एक ही स्पेसीज के जीव क्या हो जाता है, उनमें वेरिएशन आ जाता है, जिस वेरिएशन की वजह से उनका जो ग्रुप होता है वो सब स्पीसीज को कहलाता है। फिर लास्ट इसका कंक्लूजन। कंक्लूजन, तो एनिमल किंगडम में कई छोटे बड़े जीव पाए जाते हैं। हेकल नामक वैज्ञानिक ने जीव विज्ञान के अंतर्गत प्रकृति की रचना का अध्ययन इकोलॉजी के आधार पर किया जाता है। रेफरेंस है एनिमल टैक्सोनॉमी बुक बाय RS शर्मा एंड KC कपूर। थैंक यू एवरीवन। आज के वीडियो कैसा लगा कमेंट में जरूर बताएं। यदि वीडियो आपके लिए यूजफुल हो तो चैनल को लाइक शेयर कमेंट एंड सब्सक्राइब जरूर